हम अपनी तीसरी पीढ़ी को गुलामी देते हैं या आजादी देते हैं। इसलिए आज विस्थापित क्षेत्रों में आवश्यकता है एक क्रांति की, विस्थापित क्षेत्र में आवश्यकता है एक उलगुलान की, विस्थापित क्षेत्र में आवश्यकता है एक इनकलाब की। आज हमें एकजुटता के साथ उस इनकलाब को, उस क्रांति को धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। मैं आज बेरमो की मिट्टी से यह आह्वान करने आया हूं। और हाँ, क्योंकि आज सिस्टम पूरा हमारे खिलाफ है, ये पूरा सिस्टम ही हमारे खिलाफ है। इनको रैयतों का चक्का जाम दिखेगा, इनको रैयतों का धरना दिखेगा, इनको रैयतों का प्रदर्शन दिखेगा, लेकिन इनको माफियाओं की कोयला चोरी नहीं दिखेगी। ये हमारा सिस्टम है। यही उस दिन बहुत तमतमा रहे थे बेरमो के एसडीएम। खैर कुछ महीना बीतने दीजिए, हम खुद तुमरी में उनको कोयला गाड़ी पकड़ के बुलाएंगे और उनकी मर्दानगी को चुनौती देंगे। बहुत आर्या बन रहे थे, बड़ा सिंघम बन रहे थे बेरमो के एसडीएम। वो इंतजार कीजिए, हम भी अध्ययन कर रहे हैं कि डिस्को कोयला किसको कहते हैं और कोयला कौन कौन कोयला किसको बोलते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं, हम पकड़ेंगे उस कोयले की गाड़ी को, क्योंकि आप उसके बाद देखेंगे आपकी मर्दानगी कहां होती है और आपकी अकड़ कहां होती है। आपकी अकड़ को कहां डालेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। बस हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। इसलिए आज तमाम रैयत बंधुओं से हम आग्रह करेंगे कि आज भूल जाइए, आपसी मनमुटाव को भूल जाइए, आपसी मनभेद को भूल जाइए, आपसी मतभेद को भूल जाइए। आज आपको एकजुट होने की आवश्यकता है। और याद रखिएगा, गुलामी से कई गुना बेहतर एक संघर्ष, एक आजादी के लिए संघर्ष की गई मौत होती है। गुलामी से कई ज्यादा गुना बड़ी होती है वो मृत्यु, बड़ी होती है वो शहादत जो हक और लड़ाई के लिए दी जाती है। आज कितने दुख की बात है, आज कितने शर्म की बात है कि आज हम जमीन देने के बाद भी भीख मांगने की नौबत है। ये भीख ही है, ये नियोजन 30 साल का नियोजन हम तो भीख ही मांग रहे हैं। हमने रैक नहीं मांगा, हमने ट्रांसपोर्टिंग नहीं मांगा, हमने आउटसोर्सिंग नहीं मांगा, हम नियोजन मांग रहे हैं। कितना दुर्भाग्य का बात है। इसलिए आज एकजुट होने की आवश्यकता है। इस लड़ाई को आर पार लड़ने की आवश्यकता है। इस लड़ाई को अंतिम बार लड़ने की आवश्यकता है। अंतिम बार लड़िए। 1970 शायद 2-4 साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अनुमानित जब राष्ट्रीयकरण हुआ खानों का 72-73, उसी दौर से हम लोग लगातार अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक राउंड फिगर में हमने 70 कहा है। उसी दौर से आज 2024 आ चुका है, लगभग 50 साल का समय। अगर हम एक उम्र के हिसाब से आकलन करें तो शायद 2 पीढ़ियां, क्योंकि एक पीढ़ी 25 साल की होती है गार्जियनशिप की। एक कोई भी व्यक्ति जब गार्जियनशिप करता है तो शायद 40 साल की उम्र में करता है, वो 60-65 साल तक परिवार का गार्जियन बन के रहता है। यानी 2 पीढ़ियां हमारी गुजर गई, 2 पीढ़ियां हमारी गुजर गई। इसलिए अब अगली पीढ़ी को लड़ने की नौबत न आए, वो इंतजाम करने की आवश्यकता है। मौत एक दिन सबको आएगी, जनरल मैनेजर को भी आएगी, एसडीएम को भी आएगी, एसडीपीओ को भी आएगी, लेकिन हमारी मौत तो कुत्तों से भी बदतर आ रही है। अपने अंदर के स्वाभिमान को ललकारना होगा। आज क्या हाल हमारा है, हम पशु से भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। आज रैयत अपनी जमीन देने के बाद कुत्तों बिल्लियों से भी बुरा व्यवहार हमारे साथ होता। एक माफिया अगर टेलीफोनिक बात कर ले जीएम से, वो बाप बाप करता है,
आज हम कोर्ट कचहरी कानून पेपर कागज सब जगह से देख लिए, लेकिन आज भी कहते हैं आप लीगल नहीं है, ऐसे नहीं है, ये नहीं है, यहाँ कमी है। इसलिए आज हमारा जीवन कुत्तों और बिल्लियों के जीवन से भी मामूली हो गया है। आज रैयतों का जीवन एक पशु के जीवन से भी मामूली हो गया है। मौत तो एक दिन आएगी, मौत की आगोश में सबको चले जाना है, लेकिन आज यही कहेंगे इस बार मौत अभिमान से हो, इस बार मौत अभिमान से हो, इस बार मौत आने वाली पीढ़ी के अधिकार की सुरक्षा के लिए हो। इसलिए आज बेरमो के साथ साथ झारखंड के तमाम विस्थापितों को मैं यही कहूंगा कि आज आवश्यकता है आपके एकजुट होने की, आज आवश्यकता है आपको एक साथ चलने की। अरे लड़ाई पहले जीत तो लो, फिर अलग अलग दिशा तय कर लेना। लड़ाई जीतने से पहले हम अलग अलग दिशा तय करने लगते हैं। इसलिए आज हमारी ये दुर्गति है, उसका परिणाम हमारे सामने है। आज उसी का परिणाम हमारे सामने है। इसलिए हम किस राजनीतिक दल से है नहीं है, कोई मैटर नहीं है। अगर कोई रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथी रहे, जेएमएम के रहे, कांग्रेस के रहे, आरजू के रहे या एमसीसी माले के रहे, जो झारखंड के रैयत विस्थापितों की आवाज को बुलंद करेंगे, हम पार्टी के प्रोटोकॉल से हटकर उठकर उनका साथ समर्थन करेंगे। पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, पार्टियों का एक कालखंड होता है। कालखंड के बाद वो पार्टियां भी काल के गाल में चली जाती हैं, लेकिन बचता है कुछ तो मानव समुदाय बचता है। और उस मानव समुदाय की सुरक्षा के लिए हम किसी भी प्रोटोकॉल को तोड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज बेरमो की सरजमी में जितने भी रैयत आए हैं, आप सभी से आग्रह होगा इस बार एकजुटता से आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। परिणाम क्या होगा नहीं होगा वो तकदीर पे छोड़ दीजिए। ऐसे भी 70 सालों में कौन सा हमारा अच्छा परिणाम हुआ है। मौत का क्या होगा तो दमनकारी प्रशासन प्रबंधन की गोलियों से मारे जाएंगे, उससे बुरा क्या होगा। इसलिए इस बार जो भी रैयत आंदोलन के लिए घर से निकले, ये ठान के आइएगा, या तो जीत के आएंगे या तो वीरगति दे के आएंगे। यदि झारखंड अलग राज करने वाले लोग वो भी घर से यही निकलकर यही सोच के निकले थे, या तो झारखंड राज अलग करके आएंगे या तो वीरगति दे के आएंगे। झारखंड राज अलग लेंगे तो बेशक हम नहीं रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी उसे सजाएगी। वही सोच के भारत को भी अंग्रेजों से आजाद किया गया था, वही सोच के झारखंड को भी अलग किया गया था। तो आज वही सोच के विस्थापन की लड़ाई